हमारी एक पोल कमेटी है, मैंने एक पोल कमेटी बनाई है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। उसमें बिहार के कोई भी नहीं है, सब बिहार के बाहर के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सम ऑफ देम आर वर्किंग एट वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के लोग हैं। उनको CVs देते हैं, हम पहले टेक्निकली उसको वेट करते हैं क्योंकि बहुत सारी CVs आती हैं। लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम पॉलिटिशियन हियर इन बिहार, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। वो भी हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू फिल्टर पीपल। कैसे फिल्टर करेंगे? जैसे आज मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनकी नीयत कैसी है, नहीं है, तो मेरे लिए भी वो एक चैलेंज है ये फिल्टर करना। तो उनको फिल्टर करते हैं, पोल कमेटी को देते हैं, पोल कमेटी उनसे 1, 2, 3 राउंड इंटरव्यूज़ लेती है, फिर मैं उनसे मिलती हूँ, अगर वो रेकमेंड करके भेजती है फिर मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे अगर लगता है कि नो दे डिज़र्व टू बी इंक्लूड, दे आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको कि हम ढूंढ रहे हैं, तो उनका कैंडिडेचर हम डिक्लेयर करते हैं। जो मौजूदा पॉलिटिकल तंत्र है जिसको बदलने का आप इरादा रखती हैं, उसको ये प्रोसेस बड़ा अजनबियत से भरा और बहुत ही वेस्टर्न लगता है, प्राइमरीज टाइप से और इन सब से, कि 3 लोग या 4 लोग विशेषज्ञ ऐसे इंटरव्यू करेंगे जिनको पता ही नहीं है बिहार के बारे में, जो बिहार से नहीं है, पता हो सकता है पर बिहार से नहीं है, जो अलग अलग संस्थानों में काम करते हैं। क्या वो बिहार की बूथ स्तर की ज़मीनी स्थिति समझते हैं जब वो उन कैंडिडेट्स को वेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस गांव में मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। कोई पुणे से अपनी नौकरी छोड़कर आया है, कोई हरियाणा में ईंट भट्टे में काम करता है, किसी का वोट नहीं है। एक भाई साहब बोले कि हमारा वोट तो अनूप शहर में था, MP में था। एक बोले कि हमारे 5 बच्चे हैं, वो भी मजदूरी, जो बड़े हो गए हैं वो मजदूरी करते हैं, बाकी कभी स्कूल नहीं गए। एक बोला स्कूल जाते हैं, पढ़ाई नहीं। तो बहुत ही वेरीड स्पेक्ट्रम है। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में उस पॉलिटिकल रियलिटी को आप कैसे लेके आती हैं? एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी जो मैंने कभी भी ऑन एयर बोला नहीं है, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या तो ज़मीनी स्तर की सच्चाई पता है, और अगर पता है तो दे डोंट केयर अबाउट इट। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी। ये जो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि पहले तो लोगों को लगता था कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं, उसमें भी बहुत वक्त लगा लोगों को ये मानने में कि मैं विदेशी नहीं हूँ। मैं अभी भी लोग बोलते हैं कि आप तो रही ही नहीं हैं कभी बिहार में, तो आपको क्या पता। तो इसको मैं नहीं बदल सकती और इसको ठीक करने का मेरा प्लान भी नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, पेट्रोनाइज करने की कोशिश की प्रश्न पूछ के, मैंने देखा ये सारी चीज़ें कि आपको ये भी पता है कि कितनी कंस्टिट्यूएंसी है। अच्छा, हाँ, तो आई एम अ गर्ल, वो वाला एक एंगल हमेशा रहता है, पैट्रियार्कल। बिल्कुल। और मैं ड्रामा नहीं कर रही, आई एम हु आई एम, आई एम व्हाट आई एम। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही जा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू चेंज द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स। मैं यही हूँ, मैं कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी कि ज़िंदगी में कभी नहीं पहना। आप करने के लिए जा रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म पहनिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दैट। मुझे ज़मीन की सारी सच्चाइयाँ पता है। ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको। इस वजह से मैंने डिसीजन लिया है और इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आप तभी आपको पता हो सकता है, अगर आप पैदा हुए हैं किसी पॉलिटिकल फैमिली में। ऐसा नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने उसके बारे में जानने की कितनी ज़रूरत महसूस की है। मेरा जो रिसर्च एरिया था वहाँ भी, जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी तो बिहार ही था। तो बिहार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। उसके अलावा जब मैं कहती हूँ रिसर्च तो बहुत लोगों को लगता है बुकिश होगा, बट दीज आर रिसर्च पेपर्स। यहाँ पे लोगों ने रह के RCTs किया है, वो पेपर्स लिखे हैं। मैंने भी अपना डिसर्टेशन बिहार की ही पॉलिटिक्स पे किया था। क्या था टॉपिक आपकी डिसर्टेशन का? कैंडिडेट वोटर लिंकेज मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबनेस। 2015 इलेक्शंस जो थे उस पर था। तो मैंने वो किया था। और आई नो कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, कोई और पार्टी नहीं जानती। तो जो लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। नहीं, पीपल फाइंड दिस क्लेम वेरी इंटरेस्टिंग पुष्पम, कि आप ये कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार 70 के शुरुआती वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, 2 बार विधायकी लड़े, हारे, फिर जीते, सांसद हो, वो और उस जमात के सारे नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, you are saying कि they do not understand the ground reality of Bihar. That's a tall claim. That is a tall claim maybe for you, but that's the reality. You tell me. I want to know if they do understand the ground realities. सिर्फ social engineering नहीं होती ground realities. आप जब ये कहते हैं कि social engineering है caste के basis, I have heard it so much. It's really, it's not even funny anymore. Not annoying. It's not. Yeah, a little. Because you also have to know कि वो क्यों है। ये कह देना कि सोशल इंजीनियरिंग है
और देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग दोनों ही टॉप डाउन है। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के एक वाइट कलर का और कहने से कि हम ग्रास रूट्स की सारी बातें जानते हैं क्योंकि हम वहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था, फिर हम जूनियर इंजीनियर बने, फिर छोड़ दिया, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। दैट डज नॉट सफाइस। एक्शंस भी तो कोई चीज़ होती हैं, राइट? ये बार बार सोशल इंजीनियरिंग वर्ड आ रहा है। नेताओं का ये कहना है कि ये सच्चाई है बिहार की और हम उसके इर्द गिर्द काम करते हैं। पटना में जो मैं बहुत सारी डिजिटल रैलीज़ की अलग अलग पार्टियों की होर्डिंग देख रहा हूँ, उसमें भी आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? ये सच्चाई है, लेकिन ये पूर्णतः सच्चाई नहीं है। मैं वही बोलने की अभी कोशिश कर रही थी कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। क्यों है? सबसे पहले तो इसका कारण ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने सोशल जस्टिस भी बोला था कि एक पार्टी आई जिन्होंने सोशल जस्टिस का वादा किया कि हम सोशल जस्टिस करेंगे। कायदे से ये होना चाहिए था कि उसके बाद जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो जानी चाहिए थी, पर ये हुआ नहीं। ये हुआ नहीं, आपने नहीं किया उनके लिए कुछ। आपका फैमिली या आपके फैमिली के आसपास के लोग ऊपर बढ़ गए। बट मैं जहाँ भी जाती हूँ वही हालात है। सड़कें भी नहीं हैं जाने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। किसी नेता ने ना ही कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की है। एंड आई एम श्योर कि उनको पता भी नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई मापदंड होता है, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, डेवलपमेंट इंडिकेटर होता है। आई एम श्योर कि उनको ये चीज़ पता नहीं, और अगर पता है तो उन्होंने नहीं किया। ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं किया। लेकिन ये जो पूरे 30 साल का वक्त है, इसको माइनस नहीं कर सकते, राइट? इसमें जो आपका एक्शन था, जो आपने क्लेम किया कि हम ये खास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यू फेल्ड देम। उसका कुछ मतलब था ना। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर ऐसा है कि लोग जाति के बेसिस पे वोट करते हैं या किए कभी किसी ज़माने में, अगर उन्होंने किया, उसका भी उसकी हिस्ट्री थी, उसका रीज़न था। उनको विकास चाहिए था, उनको डेवलपमेंट चाहिए था। उनको ये लगा एकदम से आप अभी पॉलिटिकल एरिना में आई, एकदम से कैसे यकीन कर लें कि भाई हियर इज अ गर्ल, हियर इज अ कैंडिडेट, हियर इज अ पॉलिटिशियन, हियर इज अ पॉलिसी मेकर इन योर ओन वर्ड्स, जिनकी बात पर हम यकीन करें। और जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, अभी किसी को तकलीफ है वो कोई प्रधान के पास जाता है, पंचायत के पास, मुखिया के पास, विधायक, सांसद, एक स्ट्रक्चर है। कहीं कोई नहीं जाता। अच्छा, सब कहते हैं राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। कहीं कोई नहीं जाता। मैंने आपको बोला ना, मैं सारे जिले में गई हूँ, सारे गाँवों में गई हूँ। लोग अपने से ही, जो भी सड़कें नहीं है, गांव का गांव कट जाता है पानी के धार से, और लोग दिखाते हैं कि पहले हम वहाँ रहा करते थे। वो देखते हैं हम झंडा, अब हम यहाँ आ गए हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता गांव में कि आपकी जाति क्या है। अच्छा, नो वन इज आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। कोई मुझसे ये इतने सारे प्रश्न जो पटना में लोग बैठ के पूछा करते हैं, या लोगों को लगता है कि ये रियलिटी है अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, मुझे कोई गाँव में ये सारे प्रश्न नहीं पूछता। मैं कोई भी जाति नहीं है जिसके गाँव में नहीं गई हूँ। सीरियसली, मैं सभी गांव में गई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत वार्म वेलकम किया है। किसी ने मुझे नहीं पूछा है कि मैडम आपका जाति क्या है। उन्होंने मुझे ये बोला है राशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है। क्यों कार्ड नहीं है, क्यों नहीं मिलता? वो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है। मजदूरी करते हैं, फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं आता है, नहीं देता। कोई कहता कि 400 रुपये मिलना चाहिए, 200 ही मिलता है वृद्धावस्था पेंशन में। कोई कहता है कि 3 महीने से नहीं मिला है। गली गली दिखा के कहते हैं कि मैडम ये पानी सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और पूरे दिन नहीं आता। फिर उसमें से कचरा दिखा के कहते हैं कि ये कचरा आता है। फिर ये भी कहते हैं कि हाँ, फ़ोटो खिंचाने के लिए तो सभी आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। मैंने बहुत गालियाँ भी खाई हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि पीपल अंडरस्टैंड इट।